हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ्स विद भाकुनी सर, जहां हम बनाते हैं आपके लिए मैथ्स को बिल्कुल आसान। तो हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका यूक्लिड एल्गोरिथम से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करना है। The question is find the HCF of 135 and 225। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आज इसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले जो आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बताया हुआ है कि कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो 225 इज ग्रेटर देन 135। नाउ फर्स्ट स्टेप 225 में हम डिवाइड करेंगे 135 का। यहां पर कर लेते हैं 135 225 125 1 टाइम्स 0 एंड 90 इज अ रिमाइंडर। सो कैसे लिखेंगे इसे? हम इसे लिखेंगे बच्चों 225। देखिए आप ये देख लीजिए, जो बड़ी वैल्यू होती है उसे हम हमेशा ए लेते हैं। ये आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वहां पे भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे हम ए लेके चलते हैं। जो हम ए वहां पढ़ते थे, और जो छोटी संख्या होती है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर लेमा में हमने उसमें यूक्लिड का जो एल्गोरिथम है वहां पर देखा हुआ है कि ए और बी दो नंबर होते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर आपको याद हो तो उस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो करने के लिए कैसे करना है, लिखते कैसे हैं 225 a इक्वल टू बी क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 135 एंड q इज 1। व्हाट इज द रिमाइंडर? 90 r। फर्स्ट स्टेप। यहां पर हम चेक करते हैं कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 है या नहीं है। तो हम देखते हैं जो r की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ r इज 90। सो द r इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जब r की वैल्यू जब तक 0 नहीं आएगी तब तक हम इसका डिवीजन करते रहेंगे। तो सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में आप पहले यहां पे चेक कर लीजिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी a बोला था मैंने, ये वैल्यू बच्चों b बोला था, ये q की वैल्यू थी और ये r की वैल्यू थी। अगर आपने स्टेप पढ़े हो यूक्लिड के एल्गोरिथम के तो वहां पे मैंने आपको बोला था जो सेकंड स्टेप होता है वहां पर रिलेशन बच्चों बी और क्यू के बीच में बी और आर के बीच में निकाला जाता है। तो बी और आर के बीच में लिखा जाएगा, तो बी को यहाँ पर कैसे लेंगे, एज ए ले लेंगे हम। तो ए लेंगे तो 135 इक्वल टू, और आर को क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे 90। मीन्स अब 90 से डिवाइड करेंगे 135 में। तो 90 से डिवाइड किया 135, तो ये 1 टाइम्स एंड दिस 90 एंड द रिमाइंडर इज 45। लिखेंगे कैसे, 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो रिमाइंडर है, द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इक्वल टू 45 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और इस एल्गोरिथम को रिपीट करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप आते हैं। नाउ थर्ड स्टेप, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ b q एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ r। देन वही पहला वाला स्टेप, बी और आर के बीच में रिलेशन होगा, इस बी और आर के बीच में रिलेशन होगा, मींस बी में डिवाइड करेंगे आर से। अब ये तो सीधा सिंपल है, 45 टू जा 90 एंड प्लस रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 0 हो गया इट मींस क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 0। बस यहीं पर हमने अपनी प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। और अब देखेंगे, अब आपको मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। तो इस लाइन में जो ये हमारा स्टेप हुआ है, इस स्टेप में, जिस स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई हुई है, उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा, जो भाजक होगा हमारा, मींस इस वाले में हमारा 45 इज द डिवाइजर
सो डिवाइजर इक्वल टू 45. इट मीन्स यही जो 45 है तो हम लिख सकते हैं, यू कैन से दैट HCF ऑफ 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5 इज इक्वल टू 45. बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार करेंगे तो बार बार आप इसको, फिर आपको एक आज की मेथड आ जाएगी, आप इसको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आसानी से करना शुरू कर देंगे. अब ऐसे ही आते हैं सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड पार्ट जो इसका है केवल एक लाइन का है, एक स्टेप में उसका आंसर आ जाना है, तो आप लोग उसे खुद करेंगे. थर्ड पार्ट को मैं लेके चलता हूँ. थर्ड पार्ट में फिर वही सेम प्रोसेस करनी है. कैसे? 867 इज ग्रेटर देन 255. ठीक है. अब 255 से डिवाइड करेंगे. 255 867 लिख लेते हैं एक बार इसे. 867 इक्वल टू 255. डिवाइड करके देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स. 3 टाइम्स. और रिमाइंडर जो हमारा होगा 201. देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 एंड रिमाइंडर इज 102. तो आपको जैसे आपको मैंने प्रोसेस बताया है, रिमाइंडर की वैल्यू अभी भी 102 है, तो हमें इसको रिपीट करना होगा. पहले एक बार मेंशन कर लेते हैं. ए बी क्यू एंड आर. आइए बच्चों सेकेंड स्टेप में किसको लेके चलते हैं, बी और आर के बीच में हम निकालेंगे. तो बी और आर के बीच में जब इसे निकाला जाएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको मैंने पता है. देखो बी और आर में जो बड़ी वैल्यू है वो ए का काम करेगी, तो ये ए का काम करेगा. 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेते हैं. 255 हाउ मेनी टाइम्स. 2 टाइम्स एंड द रिमाइंडर इज 51. तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 51. अभी भी देखेंगे द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 51 और आर इज नॉट इक्वल टू 0. आपको पता है अभी आर की वैल्यू अभी भी 0 नहीं आई है, तो जब तक 0 नहीं आएगी तब तक इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे. तो करके देखते हैं. अब मैं उसे बार बार लिखूंगा नहीं इसे मेंशन करने के लिए, आप लोग इसे खुद ट्राई करिए और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बन जाएगी तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा. तो यहाँ 102 में इक्वल डिवाइड करेंगे 51 से, तो सीधा सा सिंपल है, 2 टाइम्स होगा एंड द रिमाइंडर इज 0. जब रिमाइंडर 0 आ गया मीन्स आर इज इक्वल टू 0. तो आपको मैंने बोला था कहाँ तक डिवाइड करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था. तो बस ये जो लास्ट वाला स्टेप है इसे लेके चलिए आप. लास्ट वाला स्टेप है, तो यहां पे जो डिवाइजर था, डिवाइजर इक्वल टू 51. तो हम सीधा कह सकते हैं कि HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51. तो ये हमारा आंसर होगा. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने HCF निकालना है और बहुत इजी है. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अब बनाते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2. तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं. कभी भी किसी क्वेश्चन को करने से पहले हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते ही नहीं है. तो एक बार जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन कितना इजी है. देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इस बात को नोट कर लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात चल रही है. 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है. ये क्वेश्चन है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो इस रूप का होता है. मीन्स अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं ये लेके चलता हूँ, मीन्स ये कह रहा है, एक ये फॉर्मूला है मेरे पास यूक्लिड का एल्गोरिथम, a = bq + r. मीन्स a कोई ऐसा नंबर है, कैसा नंबर है, धनात्मक विषम पूर्णांक नंबर है, कि वो इसके रूप में आ सकता है. तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, a कोई विषम धन पूर्णांक लेना पड़ेगा. तो मैं लेता हूं, माना जो a है
कैसा है, कोई विषम धन पूर्णांक है, कोई ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। b की वैल्यू अगर हम देखो बेटा, इस अगर बच्चों हम ये अगर 6q+1 को इस वाले अगर यूक्लिड के एल्गोरिथम से अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं आपको भी दिख रहा होगा कि b की वैल्यू 6 आ रही है। b की वैल्यू क्या आ रही है, 6। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैंने आपको पहले से क्वेश्चन में पहले बताया था कि नोट करना, a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इस b से बड़ी आनी चाहिए। तो आपको पीछे से ये भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, a इज ग्रेटर देन 6। a की वैल्यू 6 से ज्यादा है क्योंकि उसमें b का डिवाइड होता है। ठीक है, अब यहां लेके चलते हैं, जब b इक्वल टू 6 आ गया तो अब एक कंडीशन और है, जो r की वैल्यू होती है, जो r होता है वो लेस देन b होता है। अगर आपको याद हो तो r इज लेस देन b, ये कंडीशन होती है यहाँ पर, r या तो 0 होगा और r जो है b से छोटा होगा। तो b की वैल्यू तो 6 है, तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी, मीन 6 से कम, तो हम दे लेते हैं 0 भी हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहां से इस फॉर्मूले में अगर मैं रख के देखता हूँ, b की जगह पर 6 रखता हूँ, b की जो वैल्यू है 6 पुट करके देखता हूँ और r की वैल्यू 0 पुट करके देखता हूँ, तो कितनी सारी वैल्यू आती है चेक करते हैं। तो जाएगा a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू क्या क्या आएंगी, a इक्वल टू 6q प्लस 0, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड a इक्वल टू 6q प्लस 5। इतनी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल वैल्यू आ सकती है a की। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर a की वैल्यू 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 होती है, तो चेक करके देखिए आप कि अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, इनमें से किसी में भी, इसमें अगर मैं b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखता हूँ, q की वैल्यू को पुट करके देखता हूँ, तो मैं यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है उस सब में क्या आएगी, इवन आएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, इवन वैल्यू आएंगी। तो a की इवन वैल्यू नहीं आनी है, अभी हमने पढ़ा हुआ है a की वैल्यू कैसे आनी है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आनी है, ऑड होना चाहिए। ये वैल्यू तो किसी भी हालत में नहीं हो सकती है, a की ये वैल्यू नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये इवन आएंगी। इनमें अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, और उसके बाद हमारे पास जो a की वैल्यू है, और जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी है, a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ये 3 वैल्यू हमारे पास a की ऐसी हैं जिनमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों हमेशा जो ये a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू ऑड ही आनी है, इसकी वैल्यू केवल क्या आनी है, ऑड आनी है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें एक लाइन आप सीधा लिख सकते हैं कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो परेड में जो कुल जो सैनिक हैं वो 616 हैं, और जो बैंडों का जो सदस्य 32 है, तो किस तरीके से उनको हम एडजस्ट करें कि वो एक ही अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च करेंगे, ऐसे स्तंभ ऐसे लाइंस कौन सी होंगी जिसमें बन जाएगा। तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा? इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है बेटा। जब ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं तो ये जो 616 जो है जो सदस्यों की संख्या है, और जो 32 सदस्य जो हैं बैंड वाले हैं, तो इसमें सीधा जो क्वेश्चन है कि दोनों का एचसीएफ कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो दोनों का एचसीएफ आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगी, जो एचसीएफ आएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। वही उसमें जो है लाइंस के की जो है नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगे। तो कर लेते हैं। करने के लिए वही 616 एंड 32 इसका हमने कैलकुलेट करना है एचसीएफ। तो करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सीधे सा पता है कि ग्रेटर देन वैल्यू ये है, ये अगर ग्रेटर देन वैल्यू है तो ये वैल्यू ए की होगी, और ये वैल्यू किसकी होगी, बी की होगी। ये वैल्यू ए की होगी और ये किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी। तो अब उसके बाद जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए इधर आ जाते हैं, तो लिखते हैं कैसे, पहले लिख लेते हैं 132 मल्टीप्लाई जो डिवाइड करके आएगा प्लस जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 32 एंड 616 1 जा 32 9 2 6, और ये हो जाएगा 9 एंड रिमाइंडर इज 8। ठीक है, इट मीन्स 19 प्लस 8। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी क्यू एंड आर। आर इज नॉट इक्वल टू 8, इट मीन्स आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड का एल्गोरिथम फिर दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। और किसके किसके बीच में, आपको याद होगा बी और आर के बीच में। तो बी आर इज 8 मल्टीप्लाई, सीधा सिंपल है 4 प्लस 0। तो सीधा हमारा इसका आंसर लगभग आ चुका है। तो यहाँ पे जो आपका डिवाइजर है वही आपको देखना है। डिवाइजर मीन्स जिससे हमने डिवाइड किया था, जो आर की वैल्यू हमने ली थी 8, इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ लाइन्स होंगी, नंबर ऑफ लाइन्स इज 8। यही इसका एचसीएफ और यही इसका आंसर आ जाएगा। सबके समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये ध्यान रखना है आपने, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए। किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m होगा या 3m+1 के रूप में होगा। समझिए, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। या तो वो 3m है कैसे, पहले तो वो देख लीजिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, वर्ग की बात चल रही है, अभी स्क्वायर करना है। 3m+1, तो 3m वाले में अगर देखा जाए तो 3m में इट मीन्स रिमाइंडर तो हो नहीं रहा है, कुछ भी रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 3m+1 अगर यहाँ कंपेयर करें, यहाँ देखिए, यहाँ अगर कंपेयर करते हैं तो 3m+0 लिख सकते हैं, मीन्स रिमाइंडर 0। 3m+1 तो रिमाइंडर 1। करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इसमें a और b हम लेके चलेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक। जो a है b है, ये क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास। और b की वैल्यू मैंने आपको पहले बोला है, जो यहाँ पर ये नंबर होगा वो लेके चलना है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b = 3, और a क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। अब समझ में आई क्या होगा आपका, a आपका ग्रेटर देन होना चाहिए b। ठीक है, तो ये जब वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू ऑफ 3 आ गई है, तो वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएगा, r बोला है कि b से कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी, देखिए, या तो 0 होगा या 1 या 2। इतने नंबर तो हो सकते हैं कि जब b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, b से कम। तो b से कम कौन कौन सी वैल्यू होती है, 0, 1 एंड 2। ठीक है,
अब यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पुट करके देखते हैं तो क्या होता है, ए की वैल्यू देखते हैं क्या क्या आती है। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी, बी की जगह वैल्यू हमने 3 प्लस 0, पहले 0 पुट करके देखा हमने आर की वैल्यू इसमें पहले 0 पुट करके देखी, फिर हमने देखा 3q प्लस 1, फिर हमने देखा। तो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा इसमें अलग एक चीज ये है, इसने बोला है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें यहाँ इस पूर्णांक का क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ से इसको वर्ग करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ 3.3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको 3m के फॉर्म में लेके आना है इसलिए कर रहा हूँ, प्लस 0। इसका स्क्वायर करके देखते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 1 की फॉर्म में रिमाइंडर को 1 लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेते हैं, इसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या आता है, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, 3q, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 3 ले लेंगे। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 को लेके चल रहे हैं, बिकॉज हमें रिमाइंडर 1 भी लेके चलना है और रिमाइंडर 0 लेके चलना है। पहले वाले में रिमाइंडर 0 लेके चल रहे हैं और दूसरे वाले में रिमाइंडर 1 लेके चल रहे हैं। थर्ड का स्क्वायर करेंगे, थर्ड के स्क्वायर में ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, अगर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इससे थोड़ा सा अगर अलग करेंगे, इसको प्लस 1 के रूप में अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा मेरे पास, और मैं 3 कॉमन भी लेना है तो ये 3 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको पहले मैं थोड़ा सा पहले में लिख लेता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसमें 1 अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एंड प्लस 1। देखिए कॉमन क्या आ सकता है इसमें, इसमें कॉमन आएगा हमारे पास 3 q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब आप देख लीजिए q की किसी भी वैल्यू के लिए q की कोई वैल्यू रख लीजिए इसमें आप, ठीक है। तो इसमें हमेशा आप देखेंगे जब मैं q की वैल्यू रखूंगा तो ये क्या कहता है कि ये हमेशा जो ये नंबर होगा, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, जैसे ये है एक वैल्यू ये, और जो दूसरी वैल्यू आई थी हमारी प्लस 1, और जो थर्ड वैल्यू आई थी, इसमें q की वैल्यू कोई भी आप पुट करके लिखिए तो इसमें हमेशा ये डिविजिबल आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। अब करके देख लीजिए, तो यहाँ पे q की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 6 3 जा 18 19, रिमाइंडर आ जाएगा 1। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा। ऐसे ही इसमें भी अगर आप इसको चेक कर सकते हैं तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है और आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इसे हम लिख सकते हैं 3m, और इसको क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1। ये सारी जो वैल्यू है ये m की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू पुट करके रख लीजिए यहाँ पर, q की कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए। इसके लिए हमेशा या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, मीन्स क्यूब जो होता है, वो 9m प्लस 1 और
9m + 8 के रिस्पेक्ट में होता है। मीन्स रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है एंड द रिमाइंडर 8 हो सकता है, जैसे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए और वैल्यू ए और बी वही सेम लेना है जैसे अभी तक प्रीवियस हमने क्वेश्चंस में किया हुआ है। ए भी हमारे क्या होंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे। बी की वैल्यू क्या होगी, यहां से मैंने बोला था यहां से चेक करना है आपको, बी की वैल्यू 9 होगी और ए की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बी से ज्यादा होती है। ये आपका हो गया, तो ए की वैल्यू आपकी बी से ज्यादा होगी। यहाँ पे यूक्लिड का एल्गोरिदम लगाएंगे, ये हमने लगा दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बी से कम होती है। तो बी से कम होगी इट मीन्स क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, 8 तक हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारी आर की वैल्यू कैलकुलेट होगी। आपने फिर यहाँ पर वही वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू रख के यहाँ पर आर की वैल्यू रख के इक्वेशन निकालते रहेंगे। कब तक निकालेंगे, 8 तक निकालेंगे। 8 तक निकालने के बाद आप इसका क्या करेंगे, क्यूब करते रहेंगे, क्योंकि उसने बोला हुआ है घन मीन्स क्यूब। तो क्यूब करेंगे और क्यूब करने के बाद आपका वही रिमाइंडर 0 1 और 8 के फॉर्म में आएगा। आई होप दैट इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।